तो आज हमारे चर्चा का विषय है कि वाई हैप्पीनेस ऑफन एंड्स अप इन डिस्ट्रेस और मिजरी। ऐसा क्यों होता है कि अच्छा खासा सब चल रहा होता है और चीजें एकदम उल्टा रूप ले लेती हैं हम सबके जीवन में। बेसिकली भगवत गीता के 14 चैप्टर में इसका डिस्क्रिप्शन है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 14 चैप्टर पिछले कुछ वीक से। एक्चुअली भगवत गीता इतना डीप है कि आप एक एक श्लोक के ऊपर कई कई घंटे तक बातचीत कर सकते हैं, और हम लोग क्योंकि 45 मिनट से 1 आवर तक का एक सेशन रखते हैं तो उतना जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग मुख्य रूप से जो मुख्य चीजें हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब भी भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आपके पास भगवत गीता है, और भगवत गीता अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत सारी है लेकिन ट्रांसलेशंस बहुत कम में जेन्युइन है, तो हम आपसे वही बोलेंगे कि इस्कॉन के आचार्य प्रभुपाद जी द्वारा ट्रांसलेटेड भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप को आप लें। और उसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ प्रभुपाद जी ने बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्चर से वो पर्टिकुलर श्लोक कहाँ से कनेक्टेड है और हमारे जीवन में उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग उसी के आधार पर बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग उसको जरूर लें और रोज कम से कम एक श्लोक तो पढ़ने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे आप भी उसकी गहराइयों को और समझ पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसके लिए हम कर सकते हैं, इत्यादि। तो कई चीजें हैं जो बताना चाहूंगा मैं, एक शॉर्ट इंटरवल में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक छोटा सा वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा और आप लोग उसको देख के मुझे बताइए कि आप लोग उससे क्या समझ पा रहे हैं, और फिर हम लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो आप लोग पेशेंस से देखिएगा वीडियो को। वीडियो में कुछ खास ऑडियो नहीं है लेकिन एक काफी गहरा मैसेज उसके अंदर है।
हरे कृष्णा। सॉरी अगर वो थोड़ा स्लो चल रहा हो, क्योंकि मैं अपने रूम से ज्वाइन किया हूँ आज, क्योंकि मेरी हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, ऑफिस नहीं जा पाया। तो ऐसे तो ये सब बातें डायरेक्टली भी बोली जा सकती हैं, पर वीडियो से बताने का कारण ये है कि संडे इवनिंग को हम जो सेशंस करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारे लोग नए हैं, इतना ज़्यादा अभी नहीं जानते हैं इस्कॉन को, भगवत गीता को, या तो उनके लिए थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, मैं म्यूट हूँ? नहीं, म्यूट तो नहीं लग रहा है। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ऑलराइट, तो मैं यही बोल रहा था कि मैंने रूम से ज्वाइन किया हूँ थोड़ा हेल्थ कंसर्न्स के कारण, तो आई होप आपको फ्लो बहुत क्लियर था वीडियो का। तो ये इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई, तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा, क्योंकि इससे इन बातों को हम लोग कनेक्ट करेंगे वापस 14 चैप्टर और भगवत गीता से, सम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम द वीडियो। तो एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या आप इसे सीखे। आई होप आपने ध्यानपूर्वक देखा वीडियो को। तो सबको अनम्यूट करने की मैंने इजाजत दे दी है। आप लोग के पास अपना अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हम 2-3 पॉइंट्स लेंगे। Hare Krishna Prabhu Dandavat Pranams. I learned that sometimes letting go is better than holding on. ओके, ललित प्रभु ने बहुत अच्छी बात बोली कि कई बार चीजों को जाने देना चाहिए। जाने भी दो यारों। एक बहुत पहले एक मूवी बनी थी, आप लोगों के सबके जन्म के बहुत बहुत पहले, उसका नाम था जाने भी दो यारों। तो ललित प्रभु वही बोल रहे हैं कि जाने भी दो, कभी कभी जाने देना चाहिए। एक्चुअली इसमें कई सारे गहरे मैसेज हैं, और थोड़ा सा गहराई वाला कोई मैसेज। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कृष्णन मुल्लो जी, आप लोगों ने आपने अनम्यूट किया, अपना बताइए। कृष्णन मुल्लो जी कौन है? ओके, ठीक है। दीपक राव। हाँ, कुछ ऐसा हम लोग धीरे धीरे पता नहीं चलता है, वो जो है बहुत ज्यादा हम इफेक्ट करता है। जब तक हम लोग उसकी करेंगे वो हमारा हार्ड हो जाएगा। ओके, कुछ हद तक मैं समझ पाया आपका मैसेज, साउंड इतना क्लियर नहीं था। पर हाँ, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कई बार कुछ चीजों से, तो हमें फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। हाँ, ठीक है, गुड पॉइंट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स और लेंगे बस हम, फिर वापस भगवत गीता पे। मतलब ये भी भगवत गीता की चर्चा है। हाँ, और कोई कुछ नहीं? आपने कुछ नहीं सीखा इतने अच्छी वीडियो से? अगर आप लोग कॉर्पोरेट कंपनीज में जाएंगे, एक राउंड होता है पूरा वीडियो सिंथेसिस, तो आपको 3 मिनट का वीडियो देख के उसके ऊपर 5-6 पॉइंट बनाने हैं। कैसे बनाएंगे फिर? और बताइए क्या सीखा? इतने सारी चीजें थी इसको तो, कि पहाड़ के किनारे बैठ के स्वेटर नहीं सिलना चाहिए, शायद ये सीखा होगा। कुछ तो सीखा होगा। नहीं? और कोई कुछ नहीं बोलना चाहता? ओ, ये तो बड़ी दुख की हरे बात कृष्ण प्रभु जी। है। यस, हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मतलब हम लोग को लाइफ में कुछ चीज ऐसा मतलब सिचुएशन आ जाते हैं जिस मतलब जहाँ पे हम लोग बहुत अटैच हो जाते हैं। तो कई बार हम लोग तो अटैच हो मतलब जाते हैं। जैसे वो यहाँ पे चीज कौन, हालांकि फ्यूचर यहाँ पे कौन किससे अटैच हो गया? मतलब यहाँ अटैच मतलब वो मतलब उस चीज को मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं समझ गया, समझ गया। यहाँ पे कौन किससे अटैच हुआ, ये पूछ रहा हूँ जी प्रभु जी, मतलब जैसे वो मतलब वो जो धागा था मतलब वो जो वो नीचे जा रहा था, लेकिन वो उसको मतलब बुनने का नाम ले रही थी, मतलब पकड़ के रखी थी, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, जबकि जान रही थी वो नीचे जा रहा है। वेरी गुड। हालांकि अब बहुत चीज अभिषेक ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। चलिए, मतलब तो इस वही चीज आज से बहुत हमारे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हम लोग हाँ, पकड़ के रखते हैं। यही हमारे आज चर्चा का विषय है, जो अभिषेक जी ने पकड़ लिया। मैं चाह रहा था कोई यही पॉइंट को बताए। हाँ, कि धागा तो जा रहा था, और लेकिन उसका मन उसमें लग गया था ना, तो
धागे के साथ साथ उसको भी नीचे जाना पड़ा। अपने उसने बाल भी लगा दिए क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी है, छूट नहीं रहा था अब। और चलो फिर किसी तरीके से सो कॉल्ड त्याग करना भी पड़ा, छोड़ना भी पड़ा, तो किसी और को पकड़ लिया। किसको पकड़ा लास्ट में? ध्यान से देखा आप लोगों ने? किसको पकड़ा लास्ट में? किसी ने ध्यान दिया इस बात पे? कैंची को पकड़ा। हाँ, तो निट छूटी, निट मतलब गूंदने वाली वो वस्तु छोड़ दी तो कैंची पकड़ ली। तो ये है हमारी स्थिति। हमारी स्थिति क्या है? हम किसी संसार की कोई एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति को पकड़ते हैं कि हाँ इससे हमें आनंद मिलेगा। हाँ, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल फोन, कोई डिग्री, कोई कार, या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या हमारा बॉस, या कुछ भी, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु। और हम सोचते हैं कि हम कुछ सर्टेन चीजें फॉलो करेंगे तो हमको जरूर आनंद मिल ही जाएगा, क्योंकि यही हमको सिखाया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं और कुछ कुछ शायद आनंद मिलता भी है। बट समस्या क्या है? अंतवंतु फलम तेषाम। समस्या ये है कि मैं हूं इटर्नल, मैं हूं परमानेंट, मुझे चाहिए परमानेंट सिचुएशन, लेकिन वो वस्तु या वो व्यक्ति से मेरा संबंध वो परमानेंट नहीं हो सकता, वो टेम्पररी है। तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। धीरे धीरे वो धागा कम हो रहा था ना, धीरे धीरे वो पहाड़ में गिरने लगा। धीरे धीरे करके चीजें खत्म होने लगती हैं, दिखता है। बचपन में आपने स्टोरी सुना होगा ना कि ये बुढ़ापा क्या है? यमराज की हमको चेतावनी है कि सुधर जाओ। अगर बाल सफेद हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं, यानी मृत्यु आने वाली है। लेकिन हम लोग नहीं सुधरते। तो धागा गिर रहा है, धागा गिर रहा है, गिर रहा है, पहाड़ी पे जा रहा है। पहाड़ी इतनी नीचे, एक बार गिर गया तो गिर गया, फिर वापस आने वाला कोई काम नहीं है। फिर हम नहीं जान सकते नीचे क्या है। नीचे चाहे स्वर्ग है कि नरक है कि क्या है, वो अलग बात है, लेकिन हमारी दृष्टि से तो वो गया। तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया यक्ष ने। आप लोग जानते हो यक्ष क्या होता है? कोई जानता है यक्ष? थोड़ा आप लोग का भी क्वेश्चन लेता रहता हूँ बीच में, ताकि आप लोग भी ध्यान रखें। कोई जानता है यक्ष किसको बोलते हैं? यक्ष। आज यक्ष की अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा आपको मैं, एक अच्छा याद आ गया। यक्षों के राजा हैं कुबेर। कुबेर को तो आप जानते होंगे, कुबेर तो बहुत पॉपुलर है। कुबेर को नहीं जानते? कोई कुबेर को भी नहीं जानता? कम से कम चैट बॉक्स में तो लिखो यार। चैट बॉक्स में लिख दिया करो हाँ ना, पता नहीं क्या है। हाँ? कुबेर को जानते होंगे आप। रावण को तो कम से कम जानते ही होंगे। रावण का बड़ा भाई, शिव जी का खास व्यक्ति है कुबेर। और देवताओं के खांची यानी कि ट्रेजरर, उनको बोलते कुबेर। कुबेर जो होते हैं वो यक्षों के राजा होते हैं। अब ये यक्ष क्या चीज है? बहुत सारे सटल बीइंग्स होते हैं। अब आप लोग यकीन करो ना चाहे ना करो, कई प्रकार के सटल बीइंग्स मतलब जिनका मन और बुद्धि तो है, अहंकार तो है, पर शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, जिनको सामान्य तौर से हम लोग भूत प्रेत इत्यादि बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार के होते हैं। तो उनमें एक होता है यक्ष, और यक्ष लोग का बॉडी भी हो सकता है। यक्ष लोग क्या करते हैं? खासकर किसी खास खजाने की रक्षा करते हैं। खजानों के जो रखवाले होते हैं उनको बोलते हैं यक्ष। तो ब्रज में जो 12 वन है उनमें से एक वन है काम्य वन। तो वहां पे एक घटना हुई थी कि पांडव लोग घूम रहे थे और द्रौपदी को बहुत प्यास लगी, आपने सुना होगा। तो एक एक करके सारे भाइयों को भेजा गया, पर कोई वापस नहीं आ रहा है। फिर युधिष्ठिर जाते हैं तो एक तालाब था, तालाब के किनारे देखा कि चारों भाई मरे पड़े हैं। तो युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। फिर प्यास बहुत लगी थी तो पानी पीने के लिए जा रहे थे, तो आवाज आई, रुक जाओ युधिष्ठिर, ये मेरा तालाब है, अगर बिना मुझसे पूछे अगर तुम पानी पियोगे तो तुम भी अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने बोला बताइए क्या करना होगा? बोले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। तो ये यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न है बड़ा फेमस। यक्ष ने पूछा, संसार का सबसे बड़ा
वंडर क्या है, सबसे अद्भुत बात क्या है संसार की? संसार में बहुत सी अद्भुत बातें हैं। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हम लोग देखे हैं, या एटलीस्ट डिस्कवरी पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, ताजमहल और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दिस एंड दैट, नहीं। पर युधिष्ठिर ने क्या रिप्लाई दिया, कोई जानता है? एनीबडी हैज एनी आइडिया अबाउट दैट? क्या युधिष्ठिर ने बोला? सबसे अद्भुत चीज पूरे संसार की। और युधिष्ठिर कोई आम आदमी नहीं है जो बेचारा गांव में रहता था, उसको कुछ पता नहीं था कि संसार में क्या क्या चीजें हैं। ओके, ललित प्रभु जानते हैं, वेरी गुड। तो युधिष्ठिर ने बोला, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति अमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथा परम। बोल रहे अहानि अहानि भूतानि, जहां जहां भी हम देखते हैं जो जीव हैं, शरीरधारी हैं, एम्बॉडीड सोल्स हैं, गच्छन्ति अमालयम, सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यम लोग जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई है जो आज तक मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो, उसको एक्सेप्शन मिल गया हो? ऐसा कोई नहीं। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, लेकिन हम लोग जो शेष है, जो बच गए, अभी हम लोग जिनका अभी तक नंबर नहीं आया है, वो स्थावरम, वो लोग चाहते हैं हम लोग यहीं बस जाएं, हमें कभी जाना ना पड़े, है ना। हम लोग अपना जीवन ऐसे जीते हैं कि हमें शायद कभी मरना ही नहीं होगा। हम तो इस प्रकार से जी रहे हैं, बेफिक्र, कोई टेंशन नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं। किम आश्चर्यम अथा परम, इससे बढ़ के आश्चर्य की क्या बात होगी। तो ये बात हमने उसमें भी देखी कि कई बार हम, जैसे किसी ने पॉइंट शेयर किया, हम जीवन जीते जीते सो कॉल्ड इतनी चीजों में इतने एंगेज हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे घर परिवार की चीजें हैं, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि हम भूल जाते हैं कि भैया ये हमारा घर नहीं है, एक दिन जाना है। तो आनंद के लिए, है ना, फ्यूचर सिक्योरिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है, इफ यू वांट टू बी हैप्पी। जैसे अगर आप कहीं बैठे हैं और चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, एक के बाद एक आपके साथी मारे जा रहे हैं, तो थोड़ी ना आप आराम से बैठ के खाओगे पियोगे ऐश करोगे, आपको चिंता होगी कि आज मेरा साथी मर रहा है, अगली गोली मेरी हो सकती है। तो आज कोरोना में कोई और गया है, अगला नंबर मेरा हो सकता है, तो चिंता होनी चाहिए। तो इसलिए जब तक व्यक्ति इन प्रश्नों के बारे में नहीं जान पाता है, जब तक उसको उनका ज्ञान नहीं होता है इन प्रश्नों के उत्तर का, वो आनंद में नहीं रह सकता। हमेशा उसको फ्यूचर की चिंता रहेगी, या फिर फ्यूचर के प्रति अगर वो इग्नोरेंट बन भी जाए, वो अपने मन को इस प्रकार से ढाल भी ले, लेकिन आत्मा का गुण वैसा है कि वो आत्मा प्रसन्न रह नहीं पाएगी। मान लो उसने माइंड को थोड़ा ब्रेन वॉश कर भी दिया, पर मन, आत्मा का तो नेचर जो है इटरनली है, वो खुश नहीं रह पाएगी टेम्पररी अरेंजमेंट में। और एक और चीज हमने देखा, ये जो महिला इसमें जो निटिंग कर रही थी, जो गूंद रही थी स्वेटर को, कि चलो ठीक है, तो उसने बहुत प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन नहीं हुआ, वो तो गिर रहा था। तो हम भी बहुत प्रयास करते हैं अपने आप को बचाने का, अपने शरीर से संबंधित चीजों को बचाने का, अपने रिश्तेदारों को बचाने का, कई बार हम प्रयास करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं, लेकिन अक्सर या अल्टीमेटली हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक स्तर तक हम लोग प्रयास कर सकते हैं, कुछ सक्सेस पा सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन जैसे उसने क्या किया, अपने बाल भी दे दिए बेचारी ने, जीवन भर के बाल होंगे वो भी दे दिए, लेकिन फिर वो तो समय तो आगे बढ़ना ही है। तो सब कुछ दे दिया, और जब कुछ सब चला गया, तो अब वो बेचारी फ्रस्ट्रेट हो गई, तो उसने तथाकथित त्याग कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया, जैसे कि उससे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन वो जो टेंडेंसी है, वो प्रवृत्ति है, वो तो गई नहीं। तो नेट को छोड़ा, यानी कि गूंदने वाली वस्तु को छोड़ा, तो कैंची को पकड़ लिया। तो इसको बोलते हैं मन की दो फंक्शंस होते हैं, संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प, संकल्प मतलब होता है मन बड़े बड़े विचार बनाता है, बड़े बड़े रिजोल्यूशंस लेता है। तो याद करिए, जब आप कोई कोचिंग क्लास में गए थे, कोई भी कोचिंग क्लासेस आपने शुरू की, यूपीएससी की, गेट की, नहीं तो आईआईटी की, नहीं तो कोई भी कोचिंग क्लास हम लोग करते हैं, तो हमारा पहले दिन दूसरे दिन हमारा किस प्रकार का बिहेवियर होता है? संकल्प हम पूरे बनाते हैं, रेजोल्यूशन, सबसे आगे जाके बैठूंगा, और हम लोग 4 प्रकार के अलग अलग पेन लेते हैं, लाल पेन, नीला पेन, काला पेन, और क्या क्या नहीं। और खासकर लड़कियां लोग, उनके पास तो बहुत प्रकार की चीजें रहती हैं सजाने के लिए,
और सबसे आगे बैठूंगा, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, एक एक शब्द को मैं नोट डाउन करूंगा, बड़े अच्छे नोट बनाऊंगा, ये घर जाके अलग नोट्स बनाऊंगा, रिवीजन नोट्स, और घर जाके ये करूंगा वो करूंगा। कितने सारे हम लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, संकल्प। लेकिन माइंड का संकल्प ज्यादा समय चल नहीं सकता अगर वो ठोस आधार पर ना हो। तुरंत कुछ समय के बाद वो विकल्प बन जाएगा, वो ज्यादा समय टिकेगा नहीं, क्योंकि ये मटेरियल माइंड का, ये हमारे मन का नेचर है। इसमें आपकी और मेरी गलती नहीं है, इसका नेचर ही इस प्रकार से है। तो इसको सॉलिड फाउंडेशन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रेत का जो किला है ज्यादा समय टिकता नहीं। तो क्या क्या बात है, ये फाउंडेशन कब सॉलिड होगी? फाउंडेशन सॉलिड होगी जब वो कंक्रीट जैसे कोई सॉलिड मटेरियल से बनी होगी, है ना। दिखने में कितना भी वो सॉलिड दिख रही हो, लेकिन अगर वो थर्मोकॉल है तो एक छोटी सी हवा में उड़ जाएगा। जैसे कई बार फिल्मों के सेट होते हैं ना, फिल्म्स वगैरह में या सीरियल्स वगैरह में वो लोग कुछ सेट्स बनाते हैं तो दिखने में लगता है कि बड़ा रियल जैसा है, जैसे फिल्म सिटी वगैरह में बनाते हैं, पर वो कुछ नहीं है, थर्मोकॉल है और उसको थोड़ा सा पेंट वेंट करके बड़ा बना दिया, दूर से पता नहीं चलता। तो ऐसे ही संसार में कई बार ऐसा लगता है कि इनका बढ़िया है, इनका जीवन में तो बहुत आनंद चल रहा है, वो सेलिब्रिटी स्टार कितना खुश है, ये कितना खुश है, ये क्या है, बहुत सारी चीजें चकाचौंध दिखता है, ग्लैमर दिखता है, पर सॉलिड फाउंडेशन बहुत कम जगहों पर है। जो इमारत टिकने वाली है ऐसी इमारतें बहुत कम है। तो वो सॉलिड फाउंडेशन है क्या? क्योंकि अटैचमेंट तो होना ही पड़ेगा, कोई भी आदमी खाली नहीं बैठ सकता। किसी को, वो औरत बेचारी जो थी वो स्वेटर गूंद रही थी, तो कोई शर्ट गूंदेगा, कोई साड़ी गूंदेगा, किसी ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई खाली तो नहीं बैठ सकता है। तो क्या करें, व्हाट शुड बी द एक्टिविटी, व्हाट शुड बी द वे फॉर अस? तो भगवान ये श्लोक में इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं। I hope you can see the translation. This is श्लोक number 12 of 14th chapter. O chief of the Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. बड़ा आसान लग रहा है पढ़ने में, बड़ा ये बहुत ही भारी फिलॉसफी है इसके पीछे। तो देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को, भरत श्रेष्ठ को। आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। ओके, ठीक। तो बोल रहे हैं कि जहां रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, हम लोग ध्यान करिए, पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी चर्चा है। तो जब मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि इस्कॉन में एक डिवोटी हैं, उन्होंने स्क्रिप्चर होते हैं, उनको बोलते संदर्भस कमेंट्रीज होते हैं अलग अलग स्क्रिप्चर पे। तो उन संदर्भों के एक बुक के एक चैप्टर के ऊपर पीएचडी किया, उनको 4 साल लगा, और वो 4 साल का काम करने के लिए उनको जो है ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई एक चैप्टर के ऊपर, और एक चैप्टर में भी उन्होंने कुछ वर्षों को पढ़ा है। तो अगर आप ये कुछ वर्सेस को भी डीपली समझ गए तो आप ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर सकते हैं, इतना स्कोप है इधर। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, भगवत गीता में ही बात लिखी गई है। भगवत गीता में एक श्लोक है, आई थिंक 2nd चैप्टर में, कि कोई आत्मा के ज्ञान को अद्भुत तरीके से समझता है, मतलब उसे लगता है बड़ा अद्भुत है, बड़ा अजीब सा है, अजीब सा लगता है उसको, और कोई इसको अद्भुत रूप से सुनता है, सुनने के बाद भी इसको अद्भुत लगता है। कोई इसको अद्भुत रूप से विचार करता है, मनन करता है, और कोई सुनने के बाद भी उसके लिए ये आत्मा का ज्ञान अद्भुत बना रहता है। कई बार सुन लिया फिर भी अजीब से लगता है, नेक्स्ट हर बार एक अलग अलग प्रकार की चीजें सामने आती है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है, रजोगुण मतलब राजसिक डोमिनेंस, है ना, दूसरे के ऊपर चढ़ाई करना, राज करने की जो इच्छा बढ़ती है, उसकी जो प्रवृत्ति है, फाउंडेशन, जब वो बढ़ता है तो उसका सिम्टम क्या है? जैसे कोविड के कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको ये है तो आपको कोविड हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स क्या है? ग्रेट अटैचमेंट। ग्रेट अटैचमेंट मतलब होता है जुड़ाव। जैसे कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो आपके चमड़े पे, आपके स्किन पे अटैच हो जाते हैं,
ऐसे एक होता है ना, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब खून पीने वाला होता है वो आपकी स्किन पे जुड़ जाएगा और वो धीरे धीरे उसका अटैचमेंट बढ़ता जाता है, उसकी गांठ जो है बढ़ती जाती है। और अगर आपने शुरू में कुछ नहीं किया तो वो इतना गहरा हो जाएगा कि खून तो वो पी रहा है, दुख दर्द हो रहा है, लेकिन आप उसको निकालने का प्रयास करोगे तो और भी दर्द देगा। तो ग्रेट अटैचमेंट। फ्रूटिव एक्टिविटी, फ्रूटिव एक्टिविटी मतलब केवल वही काम करेगा वो व्यक्ति जिससे उसको कुछ मिलने वाला है, एकदम मतलबी, एकदम फ्रूटिव, फ्री में कछु नहीं करने वाला उसको बोलते हैं फ्रूटिव। हर चीज के पीछे फल, इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसे बोलते हैं फ्रूटिव मेंटेलिटी, फ्रूटिव एक्टिविटी। इंटेंस एंडेवर, एंडेवर का खुद ही मतलब होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, इंटेंस हार्ड वर्क को कई बार एंडेवर बोलते हैं। और इंटेंस एंडेवर मतलब इंटेंस इंटेंस हार्ड वर्क, बहुत बहुत मेहनत। हमारी जो माता जी, जो जो महिला जो गूंद रही थी, स्वेटर बना रही थी वीडियो में, कितनी मेहनत की उसने। आज तक हम में से किसी ने इतनी मेहनत किसी भी चीज में नहीं की होगी जितनी उसने की। पहाड़ से कूद गई वो अपने स्वेटर को बचाने के लिए। हम में से कोई कूदा है क्या आज तक? नहीं। कितनी मेहनत की उसने। एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर, डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसको चेक करने वाला नहीं। एंड हैंकरिंग, हैंकरिंग मतलब तृष्णा और पाने की इच्छा, ये बढ़ती जाती है। तो ये हमारे हैप्पीनेस जो होती है, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, जिसको हम डिकोड कर रहे हैं एज रजोगुणी हैप्पीनेस। रजोगुण की जो हैप्पीनेस है उसका सिम्टम क्या है कि शुरुआत में वो अमृत की तरह लगती है। जैसे आंख, आईज जो है, आईज का ऑब्जेक्ट है फॉर्म। तो आईज जब कोई स्वीट सुंदर फॉर्म को देखती है तो उससे हमारे मन को संतुष्टि होती है ना। तो सपोज कोई लड़का एक लड़की को देखता है ना, युवती को देखता है, एक लड़की एक लड़की को देखती है, या मान लो आप अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखते हैं, या आप अपने माता पिता को देखते हैं कई सालों के बाद, कुछ भी, कोई भी उदाहरण हो सकता है, तो आपको बहुत आनंद लगता है केवल देखने से। अभी आप उनसे बहुत दूर खड़े हैं, आप ना उनको सुन पा रहे हैं ना कुछ, लेकिन केवल देखने से, क्योंकि पीछे बहुत सारे इंप्रेशन है, बहुत सारे यादें हैं, बहुत सारी मन में विचार उनके बारे में हैं। लेकिन एक आप रैंडम कोई चीज को देखेंगे तो उस प्रकार के विचार नहीं आएंगे। तो ये इसी प्रकार से टेस्ट, स्मेल और कोई भी जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये सेंसेस का क्या पॉइंट बोल रहा था मैं, हाँ। तो रजोगुण की जो हैप्पीनेस होती है वो नेक्टर की तरह होती है। शुरुआत में बड़ा आनंद लगता है, इसलिए आप देखते होंगे ना बहुत सारे बॉलीवुड गाने भी आते हैं ना कि पहला प्यार पहला नशा, पहला बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। जब आप गुलाब जामुन खाते हैं तो पहली गुलाब जामुन बड़ी टेस्टी लगती है, दूसरी गुलाब जामुन थोड़ी कम, तीसरी और कम, चौथी और कम, पांचवी और कम, छठी खाना मुश्किल हो जाता है, सातवीं आठवीं खाना मतलब अब तो लग रहा है कि मेरे साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है। और 20-25 खिला दोगे तो हो सकता है आपका राम नाम सत्य हो जाए, नहीं? तो ऐसे ही कोई भी हैप्पीनेस जो शुरुआत में अमृत की तरह लगे, लेकिन नेक्टर एट द बिगिनिंग बट पॉइजन एट द एंड, लेकिन आखिर में वो जहर बन जाए, विष बन जाए। वही गुलाब जामुन आप 30-35 गुलाब जामुन खा लो, वो आपको आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। वही सेक्स लाइफ, अगर आप एक लेवल से ज्यादा करोगे आपके शरीर इतना वीक हो जाएगा, या मान लो अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो व्यक्ति मैस्टरबेशन करके, ये करके, वो करके जीवन बर्बाद कर लेगा, नहीं? तो कोई भी जो इंद्रिय है वो बड़ी घातक रूप ले सकती है अगर वो रजोगुण में है। तो रजोगुण की हैप्पीनेस जो होती है, लोग अधिकतर उसी को चाहते हैं सांसारिक दृष्टिकोण से। जैसे आप एक स्टॉल खोलो, उसमें है पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड्स, उसको खोलो, और उसके साइड में आप दूसरा स्टॉल खोलो जिसमें है सपोज स्प्राउट्स या ये काढ़ा या फिर जूस इत्यादि। तो आप देखोगे लोग सामान्य तौर पे फास्ट फूड ज्यादा लेंगे क्योंकि लोगों को पसंद है।
सबके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति है ना, तो रजोगुण राजसिक प्रवृत्ति है, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी उपभोग करना, जल्दी जल्दी भोग करना, हम सबके अंदर प्रवृत्ति है। थोड़ी सत्वगुण की प्रवृत्ति भी है, कुछ लोगों में ज्यादा है, कुछ में कम है। तो ये हम सबके अंदर ये नेचर है, लेकिन हम इस नेचर को ट्रांसजेंड करना पड़ेगा। अगर हम इसी नेचर में एंजॉय करते रहे, तो लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये सब करने की क्या जरूरत है, खाओ पियो ऐश करो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, अच्छी शादी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये सब तो तुम कर रहे हो, पर कर किस लिए रहे हो? हैप्पी होने के लिए कर रहे हो ना। और ये सब करने में भी हैप्पीनेस है, ऐसा नहीं कि इसमें हैप्पीनेस नहीं है, पर ये रजोगुणी हैप्पीनेस है, और इसका एक दिन अंत हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी कम होती जाएगी, इसका ग्रेड कम होता जाएगा। तो जैसे आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, जैसे पहले, बहुत पहले एक हॉलीवुड में एक सॉन्ग आया था, या फिर एक एल्बम था, फॉरएवर 18, कि क्योंकि जब व्यक्ति 18 साल के होते हैं ना, 16 उम्र की बाली उम्र को सलाम, तब शरीर युवा है, आकर्षण रहता है, बहुत कुछ रहता है, तो व्यक्ति सोचता है मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, मैं और मेरी पत्नी हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हम लोग खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। शरीर जवाब देने लगता है धीरे धीरे। आज आप जितना खा पी रहे हो, 10 साल बाद 20 साल बाद इतना नहीं खा पाओगे, आपको अपना डाइट कम करना पड़ेगा। इस शरीर की स्थिति ऐसी है, तो आप हमेशा ऐसे एंजॉय नहीं कर सकते, इट्स गोइंग टू गो डाउन। तो इसलिए अकलमंदी इस बात की है कि ठीक है, वो चीजें कर सकते हैं आप, रजोगुणी आनंद को अगर आपको लेना है ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, धीरे धीरे ऊपर आने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो रजोगुणी स्थिति क्या है, पहली बात तो अनकंट्रोलेबल डिजायर एंड हैंकरिंग बढ़ता जाता है, इसकी इच्छा बढ़ती जाती है, इच्छा बहुत है, करना मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वो करने का माध्यम नहीं है। जैसे मुझे अभी बुखार है, तो मैं बहुत कुछ खाना चाहता हूं, लेकिन मुंह कड़वा है, तो मैं खाना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ भी खाऊंगा तो वो कड़वा ही लगेगा। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा है कि बूढ़ा व्यक्ति नाचना नहीं चाहता, वो जो है दौड़ना नहीं चाहता, वो डिस्को में नहीं जाना चाहता। अगर उसे जीवन भर डिस्को में डांस किया तो अभी भी करना चाहता है, लेकिन अब कर नहीं सकता, घुटने जवाब दे चुके हैं। डॉक्टर ने बोला है ज्यादा चलोगे फिरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, तो आराम करो। तो वो चाहता है, इच्छा है, प्रवृत्ति है, पर मीन्स नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर में इच्छा तो है, कोडिंग है, बट हार्डवेयर नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए। हाँ, तो इसलिए अकलमंदी ये है कि ऐसे नेचर, ऐसी हैप्पीनेस के लिए जाएं जो आपके, कैसा भी आपका हार्डवेयर हो, कैसा भी आपका शरीर हो, तब भी वो आपको हैप्पीनेस देते रहे, लगातार आपको लगातार हैप्पीनेस देते रहे। नहीं तो ग्रीड इतनी खतरनाक चीज है, वो एक आग की तरह है, और वो भी दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर की तरह है, सब कुछ खत्म कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यक्ष वाली जैसे मैं बात बोल रहा था, तो आप जानते हैं हमारे देश के फेमस राइटर हुए रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर क्या, उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर, पर क्योंकि ब्रिटिशर लोग ठकोर 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 ठकोर, उन्होंने मिस प्रोनाउंस कर करके उसको टैगोर बना दिया। एनीवे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने बहुत अच्छा एक शॉर्ट स्टोरी लिखा है बंगाली में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, जो लोग साहित्य को थोड़ा जानते हैं और ये स्टोरीज पढ़ना जिनको पसंद है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टोरी लिखा है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ रियल लाइफ स्टोरी, बट इट्स अ वेरी गुड लेसन दैट वी कैन लर्न। तो उसमें वो लिखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, बंगाल में कहीं रहता था, बड़ा उसका बड़ा पहले व्यापार था, बहुत बड़ा व्यापारी था। तो अभी बच्चे जो हैं अलग अलग स्थानों पे जाके व्यापार कर रहे थे, तो खूब उसका बड़ा व्यापार था और बहुत सारी इसकी सेविंग्स थी, लेकिन बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस था। कभी भी किसी की हेल्प करना, किसी को दान दक्षिणा करना, कभी मंदिर में कभी दान दक्षिणा करना, ये सब कुछ नहीं, उसको सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। खुद संपत्ति अपने पास रखना चाहता था। अब लेकिन उसको चिंता होने लगी कि उम्र तो बहुत बढ़ गई है, धीरे धीरे उसको बीमारियां आने लगी। तो अब वो समझ रहा था कि कुछ दिन बाद मुझे कभी ना कभी तो मेरा ये शरीर चला जाएगा, एक दिन तो मरना पड़ेगा। तो अब क्या करूं, मेरा इतना सारा खजाना है,
इतना सारा मैंने सोना वगैरह बनाया है जीवन भर मैंने, उसको मैं कैसे बचाऊं? और एक साथ मैं अपने बच्चों को भी नहीं दे सकता, मेरे बच्चे इतने नालायक है, सारे खर्च कर देंगे, तो क्या करूं? उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो उसने कहीं पर यक्षों के बारे में पढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया, यक्ष कौन होते हैं कि जिनको, जो खजानों की रखवाली करते हैं। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया है, अगर मेरे पास भी एक यक्ष आ जाए जो मेरे खजाने की रखवाली करे, और जैसी मैं उसको कंडीशन बताऊं कि भैया मेरा पुत्र आएगा, उससे तुम उसका नाम पूछना, उसका गोत्र पूछना, कुछ मैं उससे तुम्हारे अपने जीवन के कुछ पर्सनल क्वेश्चन में उससे बोलूंगा जो केवल मेरे पुत्र को पता होंगे। वो लोग जब उत्तर दें तो उनको थोड़ा थोड़ा करके रुपया देना हर साल, ऐसा करके। तो मतलब वो एक एक अल्टरनेटिव बैंक व्यवस्था करना चाहता था। तो उसने सोचा यक्ष मेरे पास एक होना चाहिए तो मेरा काम बन जाएगा। अब यक्ष लाऊं कहां से मैं? तो बड़ा चिंता में था, तो किसी तांत्रिक बाबा के पास गया। तो तांत्रिक को पूछा कि मुझे यक्ष चाहिए, एक यक्ष बना के दीजिए। तो बोले यक्ष चाहिए, ठीक है। अब तांत्रिक लोग तो वैसे ही क्योंकि जो तंत्र विद्या होती है, तंत्र भी दो प्रकार का होता है, व्हाइट एंड ब्लैक, लेकिन अधिकतर जो तांत्रिक होते हैं दे ब्लैक मैजिशियंस, मिस यूज करते हैं उस टेक्निक को। सो एनीवे, तो वो तांत्रिक ने बोला कि ठीक है आपको चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। ऑफ कोर्स उसने कुछ कमीशन लिया होगा जो भी है। तो बोला उसके लिए मुझे एक बालक को, आपको एक बालक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोले बालक? बोले क्यों? बोले हाँ, उस बालक को हमें एक खास तरीके से बलि देना पड़ेगा, मरवाना पड़ेगा, तो वो यक्ष बन जाएगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, करते हैं, बालक की भी हम कहीं से कोई बालक उठा लेंगे, कर देंगे। तो कुछ दिन के पश्चात वो सोच रहा था मैं कहाँ से बालक लाऊं, कहाँ से एक लड़के की व्यवस्था करूं। हाँ, तो एक लड़का 10-12 साल का एक बच्चा होगा, तो ऐसा लग रहा था कि किसी और देश से आया है, किसी और राज्य से आया है, झोला बोला पहने हुए था, और कुछ पता वता पूछ रहा था लोगों से कि क्या आपने ये देखा, ये पता वता देखा। तो इसने पूछा अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले बाबूजी क्या आपने पता देखा? बोले लाओ लाओ इधर दिखाओ। तो उसने पर्चा पकड़ लिया, लेकिन उसने उस पर्चे को पढ़ा नहीं, उसमें क्या है। उसको पर्चे से कोई मतलब नहीं था, उसको बालक से मतलब था। तो उसने बालक को पकड़ा, बोले हाँ हाँ हाँ, तुम जहां जाना चाहते हो वो यही घर है, आ जाओ। तो उसको बुलाया। तो उसके बाद उसने उसके घर के जो अंडरग्राउंड में जहां पर वो खजाना था, वहां उस बालक को ले गया। उस बालक को ले गया और वहां पे जाके अंडरग्राउंड जहाँ था, बालक को बोला ठीक है पहले आप नीचे जाओ, नीचे जाओगे वहां पे आपको वो मिलेंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं। तो वो बच्चा जब नीचे गया तो ऊपर से बेसमेंट के ऊपर का जो गेट था वो इस बाबू ने या इस व्यक्ति ने, इस लालची व्यक्ति ने बंद कर दिया। तो सोचिए, मतलब वो व्यक्ति, वो बच्चा है छोटा सा, 10-12 साल का बच्चा है, उसको उसने अपने सामने जो है बंद कर दिया। तो क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे सफोकेशन के कारण मर गया। तो मर गया होगा कुछ समय के बाद, तो ये बढ़िया टेंशन मुक्त हो गया कि हाँ वो बालक जो है वो वहां पे मर गया है, तो अब उसको यक्ष का रूप मिल जाएगा, तो बढ़िया वो वहां पर मेरे खजाने की रखवाली करता रहेगा। ये बढ़िया है, अच्छा काम हो गया। तो वो थोड़ा बढ़िया टेंशन मुक्त होके रहने लगा। तो कुछ समय गुजर गया, क्योंकि ये पहले की बात है, यानी कि बिफोर ब्रिटिशर्स केम एज पर द स्टोरी। तो बहुत समय के बाद उसका बेटा एक दिन आया। तो उसका बेटा आया तो बड़ा खुश हुआ कि अच्छा मेरा बेटा आया है। तो बेटे को उसने बुलाया, सत्कार किया। तो देखा कि बेटा बड़ा चिंतित दिख रहा है। तो बोले क्या हुआ, तुम बड़े चिंतित दिख रहे हो? तो बोले हाँ बाबूजी मैं क्या बताऊं, आज से करीब 1-1.5 महीने पहले मैंने अपने बच्चे को, मेरा बच्चा था, आपका पोता, वो अकेले आपसे मिलना चाहता था, और बचपन में आपसे मिला था, उसके बाद पिछले 10-12 साल से मिला नहीं था। तो वो अकेले हमारे देश से आपके देश में, हमारे राज्य से आपके राज्य में आपसे मिलने आना चाहता था। मैंने उसको बड़ा समझाया लेकिन माना नहीं, तो मैंने उसका अलाउ कर दिया। आपका एड्रेस लिखकर मैंने उसको भिजवाया था, और मैंने बोला था जान जैसे ही पहुंचो तो मुझे आप खबर करना, चिट्ठी विट्ठी भिजवा देना। तो अभी 1.5 महीना हो गया, उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई, तो इसलिए हम लोग बड़े चिंतित होकर आपके पास आए हैं। तो कहाँ है वो बताइए। तो इसने बोला नहीं अरे ऐसी कैसी बात बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे किसी को, यहाँ पे तो कोई नहीं आया, कोई ऐसा बालक नहीं आया।
तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने उसका एक चित्र जैसा कुछ दिखाया, तो ये है हमारे बालक का चित्र। तो जब उस लोभी व्यक्ति ने जब उस बालक का चित्र देखा, तो कोई गैस कर सकता है किसका चित्र होगा? तो जब उसने चित्र को देखा तो पाया कि किसका चित्र है? भाग गया था, हाँ जिसको उसने मार दिया था। हाँ, वही बालक जिसको कि उसने अपने तहखाने में मार दिया था, जिसको उसने यक्ष बनवा दिया, या जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रहा था, वही अपने ही पोते का मरने का कारण बना। तो बहुत अच्छा स्टोरी है ये रविंद्रनाथ टैगोर का। तो ग्रीड जो होती है इस प्रकार से होती है कि ग्रीड में हम सोचते हैं कि हमारा बेनिफिट है, हमारा एम्पायर एक्सपेंड होगा, हमारी चीजें आगे बढ़ेंगी, बट प्रॉब्लम ये है कि वो हमारा ही नुकसान कर देता है, हमारी ही जो वाइटल एनर्जी है उसको वो एक्सप्लॉइट कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसलिए रजोगुण की सबसे डरावनी बात क्या है? रजोगुण का जो सबसे खतरनाक या सबसे जो बुरी बात रजोगुण की क्या है कि अंत बड़ा बुरा होता है। रजोगुणी व्यक्ति का अंत बड़ा ही घातक होता है। धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, चलो डिक्लाइन होता है तो होता है, कोई बात नहीं, लेकिन रजोगुणी हैप्पीनेस जो होती है वो अंत में इतनी ज्यादा दुख देती है, इतनी ज्यादा दुख। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति मतलब उसको जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, अरे छोड़ो यार कुछ नहीं मिलना है, कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, सड़ा भूसा खा रहा है, तो वो तो शुरू में भी दुख में था, अंत में भी दुख में है। लेकिन जिसने जीवन में शारीरिक सुख देखा है और फिर वो धीरे धीरे उसको वो सुख नहीं मिल रहा है, और फिर जब उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है तो वो दुख वो सह नहीं पाता, बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो मुख्य रूप से हम लोग रजोगुण और तमोगुण में ही करते हैं मोस्टली, तो हमको रजोगुण में रह के सेटिस्फाइड नहीं हो जाना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी चीज, वो कौन से गुण में है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप आज तो उसको कर रहे हो, करते रहो, कोई बात नहीं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग युवा हैं, तो जो युवाओं के बीच आकर्षण है बहुत नेचुरल है, लेकिन केवल आकर्षण शारीरिक स्तर पे नहीं होना चाहिए। अगर केवल शारीरिक स्तर के आधार पर कोई प्रेम संबंध बनता है तो वो आगे चल के ज्यादा समय टिकेगा नहीं, और वो एक महान दुख का कारण बनेगा। मैं उज्जैन से आया हूँ। उज्जैन के राजा थे, उनका नाम था भर्तहरि। नाम सुने हैं भर्तहरि का? आप नाम सुने होंगे विक्रमादित्य का। विक्रम बेताल शो भी आपने हो सकता है कि कभी देखा हो यूट्यूब वगैरह पे, या पहले तो टीवी पे आता था। विक्रमादित्य एक बहुत फेमस राजा हैं उज्जैन के, आज से करीब 2000 साल पहले वो राज करते थे। और उनके बड़े भाई पहले राजा थे, उनका नाम था भर्तहरि। बहुत ही महान राजा थे, उनकी बहुत सारी, यानी आज भी कई बार उज्जैन को भर्तहरि की स्थली बोला जाता है आज भी। तो भर्तहरि बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन समस्या क्या थी? समस्या उनके साथ यही थी जो श्लोक बता रहा है कि भर्तहरि पूरे राज्य को बहुत अच्छे से शासन करते थे, सब कुछ करते थे, बढ़िया करते थे, बहुत बढ़िया। तो उनकी केवल एक पत्नी थी। सामान्य तौर पे उस जमाने में राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी, लेकिन भर्तहरि की केवल एक पत्नी थी। क्यों? क्योंकि पत्नी के प्रति उनका बहुत ज्यादा आकर्षण था, बहुत ज्यादा अंधा प्यार था। तो उन्होंने, और बहुत अच्छे वो लेखक थे, तो अपने पत्नी के लिए, उसकी तारीफ के लिए उन्होंने 100 श्लोक लिखे। उसको बोलते हैं श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम, उसमें बताते हैं कि वो अलग अलग तारीफ करते हैं, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारे बाल ऐसे हैं। जितने भी आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं सब श्रृंगार शतकम से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज डिस्क्राइब कर दी, जो व्यक्ति सोच सकता है सबको डिस्क्राइब किया उन्होंने फुल डिटेल में, बहुत डिस्क्रिप्शन किया है फुल डिटेल में। तो श्रृंगार शतकम ये उस पोएम का नाम है, बहुत फेमस है, जो संस्कृत साहित्य जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए। तो इतना सब कुछ था। तो एक दिन एक ऋषि उनके कोर्टयार्ड में आया, उनके दरबार में आया,
तो उसने बोला कि देखिए भर्तहरि, आप तो इतने अच्छे राजा हैं, संसार का इतने अच्छे धार्मिक तरीके से आप पालन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी उम्र लंबी रहे, हाँ, आपका शरीर जो है हष्ट पुष्ट रहे। तो इसके लिए मैंने अपनी सारी साधना, जितनी मैंने योग साधना की है जीवन भर की, उसको इस फल के अंदर मैंने नियोजित कर दिया है, इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। तो आप इस फल को ग्रहण कर लीजिए, तो आप बहुत लंबे समय तक जिएंगे, आप हमेशा युवा लगेंगे, मृत्यु तक आप युवा लगेंगे, और आपकी कीर्ति बढ़ती रहेगी। तो भर्तहरि बड़े प्रसन्न हो गए, उनको धन्यवाद दिया। तो भर्तहरि फिर रात में विचार करने लगे कि देखो, अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं तो हमेशा युवा रहूंगा, लेकिन मेरी प्रिय पत्नी जो है, मेरी प्रेमिका जो है, वो तो धीरे धीरे बूढ़ी हो जाएगी काल के प्रभाव में। तो मैं रहूंगा युवा और वो बेचारी हो जाएगी बूढ़ी, तो फिर कैसे होगा? उसको शर्म आएगी मुझसे मिलने में, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो भर्तहरि का इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि उसने अब वो फल जो है अपनी पत्नी को दे दिया, और उन्होंने सोचा कि पत्नी को बोला कि आप इसको ग्रहण कर लो, है ना। तो बड़ा अच्छा, बड़ा काफी काफी महान बात है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे। तो उसने ऐसा किया। तो फिर जो पत्नी है, जो रानी है, वो भी भर्तहरि से, क्योंकि इसका संबंध था, क्योंकि वो रानी है, लेकिन उसका जो प्रेम था सेनापति के साथ। उसको राजा के साथ कुछ खास आकर्षण नहीं था शारीरिक रूप से। तो रानी की जो मिलन था वो सेनापति से होता था। तो उसने सोचा कि हाँ, अगर मैं ये फल खा लूंगी और मेरा प्रेमी जो है सेनापति, अगर वो बूढ़ा हो गया और मैं बूढ़ी नहीं हुई तो कैसे जमेगा। तो इसलिए मेरा प्रेमी स्वस्थ रहना चाहिए, लंबा जीना चाहिए, मेरे जीने का क्या जरूरी है। तो उसने वो सेनापति को दे दिया। अब जो ये सेनापति है, सेनापति भी ऐसा नहीं कि रानी से कोई सच्चा प्यार करता था, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो केवल क्योंकि रानी है, उससे कुछ संबंध बनाऊंगा तो हो सकता है आगे चल के कुछ लाभ हो जाए, उस सेंस में करता था। तो उसका जो प्रेम था वो गांव में रहने वाली किसी लड़की के साथ था, उसके साथ वो प्रेम करता था सही मायने में, और रानी के साथ तो केवल वो दिखावा था। तो उसने वो फल अपनी प्रेमिका को दे दिया, वो गांव में रहने वाली वो लड़की को दे दिया। बहुत सुंदर वो लड़की थी। अभी जो लड़की के पास ये जो आया, अब इसने ये सोचा कि ये फल तो मैं खा सकती हूँ, मैं युवा रह सकती हूँ, लेकिन इस हमारे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति है जिसका युवा रहना, जिसका शक्तिशाली रहना जरूरी है, तो वो है हमारे राजा। हमारे राजा भर्तहरि इतने महान हैं, इतना हमारा देखभाल करते हैं, उनका दीर्घायु होना बहुत जरूरी है। तो ये जो लड़की है ये भर्तहरि के पास में आई। अब ये भर्तहरि के पास आई वो फल लेकर, और उसने बताया कि ऐसा ये फल है, इसको मेरे प्रेमी ने दिया है, और इसको खाने से आप ये होंगे वो होंगे। जब भर्तहरि ने उस फल को देखा तो वो तो पहचान गए, ऐसा दिव्य फल तो एक ही था। तो भर्तहरि की आंखें खुल गई कि भाई ये क्या हो गया यार, ये क्या चीज हो गई। तो उनकी एकदम आईज ओपन हो गई। तो फिर उनके अंदर एकदम वैराग्य आ गया। वैराग्य मतलब होता है बैराग, राग मतलब होता है प्रेम। पूरा उनका जो प्रेम था अपनी पत्नी की तरफ पूरी तरह खत्म हो गया, और तुरंत उन्होंने उज्जैन को छोड़ दिया, अपनी राजधानी को छोड़ दिया, वन में प्रस्थान कर दिए। और वहां जाके उन्होंने दोबारा एक पोयम लिखी संस्कृत में, जो कि पहली वाली पोयम से भी ज्यादा डीप मानी जाती है। उसको बोलते हैं वैराग्य शतकम। तो पहले लिखा था श्रृंगार शतकम, फिर लिखा वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम में बताया गया कि कैसे ये जो तथाकथित प्रेम होता है स्त्री पुरुष के बीच में, ये केवल जो है मूर्ख बनाने की बातें हैं, और ये और वो बहुत सारी चीजें उसमें डिस्क्रिप्शन है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही हम लोग भी अपने जीवन में बहुत सारे श्रृंगार शतकम लिखते हैं। केवल जरूरी नहीं अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल डिजायर्स ही, केवल किसी को धन का बहुत लोभ है, किसी को यश मान सम्मान का बहुत लोभ है, किसी को बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, किसी को ये बनना है, किसी को ये करना है, किसी को बड़ा मकान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। पर हम ये बात भूल जाते हैं कि जो इस धरा का है वो इस धरा पे धरा रह जाएगा। तो ये सब करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो आप, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी हैप्पीनेस को अपग्रेड करना चाहिए। अगर इसी में लगे रहेंगे तो एक दिन तो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और जब वो छूटेगा तो बड़ा महान दुख होगा, भर्तहरि की तरह। भर्तहरि तो चलो तब भी थोड़े ज्ञानी मनुष्य थे,
तो उन्होंने केवल वैराग्य शतकम में लिखा। लोग कई बार जो होते हैं उस दुख को सहन नहीं कर पाते, उस ट्रेजेडी को सहन नहीं कर पाते। तो इसलिए ये रजोगुणी हैप्पीनेस जो होती है इसको ओवरकम करना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कैसे किया जाए आगे वाले श्लोकों में आएगा, शॉर्ट में बताता हूँ, फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं आज का। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसको कैसे कैसे किया जाए? तो पहला तो है रेगुलेशन, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। रेगुलेशन, क्योंकि पैशन का जो इंडिकेशन है कि वो एक्सट्रीम पे काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंटेंस एंडेवर, अत्यधिक कोई भी चीज इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंसली जब चीज होती है, जब बैलेंस नहीं होती है, रेगुलेटेड नहीं होती, तो वो जो होती है रजोगुण की तरफ जाने लगती है। संस्कृत में एक कहावत है, अति भक्ति चोरा लक्षण। किसी भी चीज में अति भक्ति, भगवान की भक्ति को छोड़ के सामान्य तौर पे किसी भी वस्तु में अति भक्ति, अति लगाव, चोर लक्षण, ये जो है कुछ गलत भावना की, चोर की लक्षण है। तो अगर आपका मन जो है कभी बहुत जल्दी बहुत किसी चीज में लग रहा है तो थोड़ा शांत हो जाओ, उस जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, और लॉन्ग टर्म के अनुसार धीरे धीरे हौले हौले कदम उठाओ, धीरे धीरे। तो फिर हम समझ पाएंगे कि वो जो हमने जो डिसीजन लिया है या जो हमारी हैप्पीनेस है वो सतोगुणी है। क्योंकि सतोगुणी का मतलब होता है श्रेयस, लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। और श्रेयस जो होता है वो सोल से कनेक्ट होता है, सेल्फ रियलाइजेशन से कनेक्टेड होता है। इट शुड लीड यू टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एडिक्शन है, जैसे आजकल गेमिंग एडिक्शन बहुत चल रहा है, पबजी वगैरह। तो आपने देखा जब पबजी पे बैन लगा तो कितने 36,000 के आसपास ऐसे केसेस आए हैं कि बच्चे जो हैं फिजिकली अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स के ऊपर अब्यूज किए हैं क्योंकि वो लोग गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं। बोला बहुत सारे बच्चों ने तो अपने माता पिता को मार ही दिया, मतलब किसी चीज से मारने का प्रयास किया कि हमको वो क्यों नहीं खेलने दिया जा रहा है, या जो भी है इस प्रकार से। तो ये दिखने में ही बहुत सामान्य लगता है कि बढ़िया बच्चे गेम ही तो खेल रहे हैं, क्या दिक्कत है। नहीं, ये रजोगुण जो होता है, ये एडिक्शन इतना गहरा उतर जाता है, वो जब नहीं मिलेगा तो वो आग की तरह वो एकदम जला देगा सब कुछ। तो रजोगुण दिखने में बड़ा अच्छा है लेकिन है बहुत खतरनाक। तो इसलिए बी सात्विक। ऑफ कोर्स सत्वगुण के ऊपर भी कुछ होता है लेकिन वो तो चलो बहुत दूर की बात है। पहले एटलीस्ट हम लोग सत्वगुण में धीरे धीरे आए और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और बेस्ट तरीका वही है कि अगर हम अपने मन पे कंट्रोल कर लें, मन को सत्वगुण से और फिर धीरे धीरे शुद्ध सत्वगुण में ले आए, तो फिर ये समस्या को हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। और इसका बेस्ट तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह। ये जो भगवान का जो नाम है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, जो विशुद्ध सत्व है यानी सत्वगुण से भी ऊपर जो शुद्ध सत्वगुण है, प्योर गुडनेस, जिसमें कि बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं है गुड पैशन का और इग्नोरेंस का, रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल भी नहीं है। वो वसुदेव जो है वो अपने नाम से अलग नहीं है, यानी भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान के नाम पे मेडिटेट करते हैं, उनको याद करते हैं, तो हम भगवान की तरह हमारी चेतना बन जाती है धीरे धीरे। We also become godly, and of course, when you become godly, you can of course easily overcome all these problems. So that's the only way if you want permanent solution, if you want substantial solution. और लेकिन ये तब हो पाएगा when you have sufficient wisdom, when you have sufficient श्रवणम, कि why you should do that, how you should do that. तो उसके लिए जरूरी है कि you can come for such classes, you can read Bhagavad Gita, Bhagavatam, like that. Okay. So thank you all very much. हमने जो डिस्कशन किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जो आपने जब प्रारंभ किया था तो जो आपने श्लोक पढ़े थे जी। तो उनको मैं
मेरे विचार जो है कि उनको अगर ग्रुप में डालेंगे तो हम भी स्वाध्याय कर सकते हैं, करने के लिए करेंगे, इसको याद करें जरूर जिससे डाल कि हम देंगे, भी कुछ जरूर जी। वैसे भगवत गीता में के पहले पेज पे सारे श्लोक दिए हुए हैं। भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है। मतलब ओम हाँ ओम अज्ञान का ध्यान में को, और हाँ तो आप डाल दो तो थोड़ा मैं मैं आपको मैं मैसेज कर दूंगा जी, जरूर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, कोई रियलाइजेशन, कुछ बोलना चाहते हो आप? किसी का कुछ नहीं? सब लोग सत्तोपड़ी हो गए एकदम। ठीक, ओके ठीक है। तो भगवत गीता को रोज पढ़िए, ये हरे कृष्ण मंत्र को जप करिए, और आप भी देखेंगे धीरे धीरे यू विल आल्सो कम इन सत्तोपड़ा। ओके ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।